हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ वो +2 क्लास के पोइट्री सेक्शन में से है। आर्ट जेनिफर्स टाइगर फ्लेमिंगो की बुक में से है। तो ये वाली वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ, तो होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉलेज पोइट के बारे में ले लेते हैं। जो आर्ट जेनिफर है वो एक पोइट है जो कि लेडी पोइट है। तो उसने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं अराउंड 19, और उनमें उसकी मेन कोशिश यही रही है कि मैं हर में, क्योंकि ये जो हमारा समाज है ये मेल डोमिनेटेड है, तो उसने जो पोइट्री लिखी है वो इसी को ही उसने एलेबरेट किया है कि कैसे हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेटेड है। इवन जो आज पोइट्री सेक्शन में करवाने जा रही हूँ उसमें भी उन्होंने मेल डोमिनेशन के बारे में बताया है कि जो इंडिया है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो इसमें इसके पॉइंट का नेम है आर्ट जेनिफर्स टाइगर। तो यहाँ पे टाइगर वो वाला टाइगर नहीं है, चित्ता नहीं है, इसमें उसकी एक एम्ब्रॉयडरी है। उसने उस एम्ब्रॉयडरी में अपनी कल्पना को ऐड किया हुआ है। इसके 3 स्टैंजास उसने डिस्क्राइब किया है, जिसमें उसने पहले स्टैंजर्स में बताया है कि वो टाइगर्स की आपका प्रेजेंट सिनेरियो कैसा दिख रहा है। सेकंड स्टैंजा में उसने कंपैरिजन किया है कि कैसे आज के टाइम पर भी मेल डोमिनेशन जो है वो ज़्यादा चल रही है। इवन वो खुद इस चीज़ को फील करती है कि उसके ऊपर उसके हस्बैंड का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। और जो थर्ड स्टैंजा है वो बता रही है क्रिटिकल कंडीशन, जिसमें कि जब वाइफ मर जाती है तो फिर भी वो जो टाइगर है, टाइगर मतलब ऐसे ही कैसे घूम रहा है उसके वाइफ के मरने के बाद। तो वो सारी की सारी जो ये पिक्चर है, सारी की सारी जो पोइम है ये डेपिक्ट करती है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आर्ट जेनिफर्स टाइगर फ्रेंड्स अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन मीन्स पैनल और फ्रेंड्स मीन्स मूविंग हेयर एंड देयर, रोमिंग, इधर उधर घूम रहा है। ये उसकी एम्ब्रॉयडरी में है कि उसने इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की है कि उसमें जो टाइगर है जो उसने बनाया है वो पैनल में इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। ब्राइट टॉपेस डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट, पूरा संसार हरा भरा है। तो हरा भरा क्या है? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में वो बिल्कुल एक ऐसे प्रीशियस जेम्स जैसे होते हैं, टॉपेस मीन्स प्रीशियस जेम, और उसमें वो उसका रेजिडेंस है। वैसे घूम रहा है जैसे कि उसकी ब्राइटनिंग इतनी है, जो उसने टाइगर बनाई है इतनी ज़्यादा वो चमक रही हैं, इतनी उसकी ब्राइटनेस है। ऐसे लग रहा है कि जैसे फॉरेस्ट में कोई चमकदार हीरा है, वो प्रीशियस स्टोन है कोई। They don't fear the men beneath the trees, they pace in sleek, childlike certainly, means कि वो उसको किसी बात का डर नहीं है, उसको किसी ह्यूमन बीइंग का डर नहीं है। वो जैसे आराम से घूम रहा है इधर से उधर, और उसको ये एलिजेंट मीन्स प्राउडली वहाँ इधर उधर वो घूम रहा है, मूव फ्रीली। क्लियर हुआ? तो उसने एक सीन डिस्क्राइब किया है। ड्यू टू द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आदमी को कोई फर्क नहीं है, वो किधर घूम रहा है फिर रहा है, फ्री, उसको कोई बात का डर नहीं है। और ऐसे ही जो उसने एम्ब्रॉयडरी क्रिएट की है उसमें उसने जो टाइगर बनाया है वो भी उसने कुछ मेल डोमिनेटेड को अपने माइंड में ध्यान में रखकर वो बनाया है कि कैसे इस पूरे संसार में, वहाँ पे संसार की कल्पना उसने किससे की है? वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, फॉरेस्ट में जैसे टाइगर इधर उधर वैसे घूम रहा है जैसे इस पूरे जहान में आदमी लोग घूमते हैं, मेल घूमते हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा, आर्ट जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Means Aunt Jennifer की जो फिंगर्स हैं वो वूल में उसको मतलब ऐसे लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई बहुत बर्डन पड़ गया, उसके हाथ नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे हाथ नहीं चल रहे हैं डजंट मीन कि उसको कोई वीकनेस है, उसको कोई कमज़ोरी है, बल्कि वो डर के कारण नहीं चमक रही हैं, डर के कारण नहीं चल रही हैं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो मैं एम्ब्रॉयडरी क्रिएट कर रही हूँ, ये जो मैं सीन बना रही हूँ, ये जो मैं पोएम लिख रही हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पसंद ना आए। तो अंदर से उसके भी मन में डर है इस चीज़ का। द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड हियर मीन्स उसकी जो एंगेजमेंट रिंग है वो उसको इतनी भारी प्रतीत हो रही है कि जब वो एम्ब्रॉयडरी करती है तो उसे लगता है कि कितनी बड़ी आयरन की कोई चीज़ उसके हाथ पे लगी है, जिसके कारण उसके हाथ जो है वो शिवरिंग कर रही हैं। सिट्स हैवीली अपॉन आर्ट जेनिफर्स हैंड, और वो उसकी हैवीनेस जो कर रही है
इतनी ज़्यादा उसको हैवी फील हो रहा है कि वो ढंग से एम्ब्रॉयडरी कर भी नहीं पा रही है। द थर्ड स्टैंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। इसमें वो इमेजिनेशन कर रही है कि जिस टाइम पे ऊपर वो आंट जेनिफर जो वो मर जाएगी, जब वो मर जाएगी हर टेरिफ हैंड विल लाई मीन्स वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं है, किसी लेडी के जाने के बाद कोई फ़र्क नहीं है। स्टिल रिंग विद ऑडिल शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफेयर। जैसे उसके ऊपर उसके मास्टर का दबदबा है, जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के कारण फीमेल्स को टॉर्चर किया जाता है, तो पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही टॉर्चर होती रही है। वो ऐसी इमेजिनेशन कर रही है कि अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है, मैं मर भी जाती हूँ, तब भी वो जैसे टाइगर फ्रीली घूम रहा है, वैसे ही जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें मेल वैसे ही फ्री है कि इधर उधर घूमेगा प्राउडी नेचर से, बिना किसी डर के। उसको भी कोई डर नहीं है कि कोई उसको क्या कहेगा, या उसकी डर किसको है, वाइफ को। तो उसको भी यही डर है, उसकी इमेजिनेशन में वो ये कहना चाहती है कि अगर मैं कल को मर भी जाती हूँ तो एज ए टाइगर मेरे हस्बैंड भी वैसे ही फ्री हैं, वैसे ही एरोगेंट, वैसे ही प्राउडली वो इधर से उधर मूव करेंगे, तो किसी का मतलब कुछ नहीं जाएगा। तो क्लियर हुआ। तो इस पूरी पोइट्री में उन्होंने डेफिसिट क्या किया है कि ये पूरी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, और हमें इस आज के ज़माने में भी, बल्कि ये थोड़ा अब फ़र्क पड़ गया है, आज के ज़माने में जो लेडीज़ हैं वो जेंट्स की बराबरी कर रही हैं, बट स्टिल वो अपने पोइट्री सेक्शन में ये चीज़ बताना चाह रही हैं कि आज के ज़माने में भी कुछ हिस्से जो हैं सोसाइटी के वो मेल डोमिनेटेड हैं, जहाँ पे गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ को अहमियत दी जाती है। तो ये टोटली रॉन्ग है, इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ये वाली पोइट्री जो है बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको मोल्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सटेंट पूछे जा सकते हैं। तो आप उस तरीके से इस पोइट्री को कंटिन्यू कर लेना, तैयार कर लेना। इसके जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे अहेड।